स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाज़रीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव हफ्ता मनाने के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जम्मू, श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में जारी रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक पुरवकार तकरीब के दौरान कोऑपरेटिव हफ्ता मनाने के सिलसिले में तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव वीक पर आवाम के लिए यह हफ्ता इंतहाई अवाम दोस्त पॉलिसियां लाकर इस हफ्ते को और बेहतर तरीके से अवामी उम्मीदों पर खड़ा उतरा जा सकता है। महकमा कोऑपरेटिव की तरफ से माहाना या सालाना मुनाफे की जब बात करते हैं तो मुख्तलिफ इदारों के साथ साथ इस इदारे ने भी न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की सतह पर नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कोऑपरेटिव हफ्ते के सिलसिले में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हमारे ट्रेडिशनल या रिवायती तौर पर जो रहन सहन के साथ हमारे अहम जुज जुड़े हुए हैं उस पर भी रोशनी डाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा इस मौके पर एडवाइजर फारूक अहमद खान और कोऑपरेटिव महकमे से वाबस्ता आला अफसरान, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता समेत कई अहम शख्सियात ने मुंतखब मौजू पर रोशनी डाली। मिलाकर के जम्मू और कश्मीर मुझे लगता है कि 595 पैक्स, उसमें से 135 अभी नॉन फंक्शनल। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर सरकारी अधिनियम 99 में कुल 735 पैक्स बने हैं जो फर्टिलाइजर में भी किसानों की सहायता कर रहे हैं। इस मजबूत प्लेटफॉर्म की कमी वित्तीय आंकड़ों में भी परिलक्षित होगी। जानिए राज्यों गत वर्ष राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से 500 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से ग्रांट मिला, वहीं जम्मू कश्मीर को 1.5 करोड़ रुपए। और मुझे लगता है कि आज ये वक्त है कि हम इन लक्ष्यों को तय करें। इस 1.5 करोड़ को क्या इस साल हम 50 करोड़ ले जा सकते हैं, ये पहला लक्ष्य उनको तय करने की जरूरत है। हर पंचायत में इम्पैक्ट बना सकते हैं। अधिक से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट सेक्टर, वो साग सब्जी की भी हो सकती है, महिला उद्यम की भी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है और इसी वजह से हमारी कृषि कोऑपरेटिव ब्रांडिंग कम है और इसे अगर हम मजबूत कर सके तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम बदल सकें और यही असली सरकारी आंदोलन होगा जिससे सभी लोगों तक हम लाभ पहुंचा सकें। मेरे पहले किसी ने बताया अभी 25 सितंबर को पहला कार्यक्रम देश के जो नए मंत्री हुए हैं सरकार के, तो उन्होंने उस दिन कुछ स्कीम घोषित की थी, युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन। ये जो 2 नई स्कीमें आई, मुझे लगता है कि इसका लाभ कैसे हम उठाने, इसकी योजना अब हमें बनाने की जरूरत है, उसको काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार तथा नाबार्ड दोनों इसमें सहयोग करने वाले हैं। आयुष्मान सरकार और निर्यात सरकार 2 नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से शुरू हुए हैं, इनको जम्मू कश्मीर में हम कैसे लागू कर सकते हैं। और ईज ऑफ डूइंग कोऑपरेटिव बिजनेस, ये तीसरा मुद्दा हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रख करके पैक्स की संख्या बढ़ाना, किसान रिसोर्स सेंटर के रूप में पैक्स विकसित हो सके, इस पर काम करना मैं मानता हूं। इधर कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर ने आज शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में कांग्रेस के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब किया। खिताब के दौरान कांग्रेस पार्टी के सीनियर नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद डार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इम्तियाज अहमद परे और बांडीपोरा की जो हालिया दिनों में कांग्रेस पार्टी में बड़ी अहम शख्सियत ने ज्वाइन किया था, प्रोफेसर इस्माइल आशना के अलावा वर्करों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी से उस्मान मजीद ने नाता तोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामने के बाद यह कांग्रेस पार्टी का अभी तक का सबसे बड़ा और अहम कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। प्रोफेसर इस्माइल आशना के कांग्रेस में आने के बाद आवाम की बड़ी तवक्कुआत न सिर्फ मुकर्रर लीडरशिप है बल्कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का जिला बांडीपोरा, गुरेज और संबल और दूर दराज इलाकों में
जो उन्होंने अपना कामयाबी का सफर वहां से शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने पर लीडरान ने जोर दिया। गुलाम अहमद मीर ने अपनी तकरीर में कहा, मुल्क इस वक्त मुश्किल तरीन सियासी दौर से गुजर रहा है, जबकि महंगाई उरूज पर है और मामलात को हल करने के बजाय मामलात को तूल पकड़ने की कोशिशें की जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई एक लीडरान जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर और बाकी इलाकों से है, उन्होंने भी इस एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब किया। नहीं, और से क्या, ये लोगों का अपना एक सोच बनता है ना। इस वक्त आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में, बट आखिरकार जज तो आम लोग ही हैं ना। वो सारे पार्टीज को असेस करने के बाद उनका बैकग्राउंड, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट और कल के लिए भी वो अपनी आंकलन लगाते हैं, ये कल कहाँ जाने वाले। उस सारी चीज़ को देखने के बाद में तरक्की की राह और जम्मू कश्मीर की बहबूदी की राह कहाँ पर है, उस हिसाब से लोग अपने आप एक रास्ता बना लेते हैं। और जिसमें आपने आज यहाँ देखा, आशना साहब ये भी एक मिसाल है। आशना साहब को मैंने फ़ोन नहीं किया है, आशना साहब ने खुद एक कोशिश की सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद, और इसने कहा कि मैं कांग्रेस का रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ। भाजपा पार्टी ने पैदा की, वरना एक ठीक ठाक बुरे सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन की ओर जम्मू कश्मीर चल रहा था। ये 2014 की कोलिशन सरकार से लेकर कोल्यूजन शुरू हुआ, लोगों के जहन में कंफ्यूजन शुरू हुआ, और उसके बाद जो फैसले लगातार दिल्ली ने लिए, यूनिलेटरल फैसले लिए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम में एक तजब्जुब है, एक अनसर्टेनिटी है। तो उस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए इसीलिए कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने आकर एक एतमाद साजी पैदा करने के लिए कि आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी जिसका 136 साल हिस्ट्री है, 136 साल पुरानी है, हमने इस तरह के बड़े तूफान देखे हैं। हमने महज आज़ादी की लड़ाई लड़ करके आज़ादी हासिल की है, हमने आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचाया है, इस तरह के अप डाउन हमने बहुत देखे हैं। और ये हालात के साथ अगर कोई मुकाबला कर सकता है, इंडियन नेशनल करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस करेगा, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की क़यादत अरे इस वक्त जिनके हाथ में है। डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, दिल्ली की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार एक ही पटरी पर है। और शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में कांग्रेस पार्टी का एक रोज़ा कन्वेंशन ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बात कर रहे थे यूटी के प्रेसिडेंट कांग्रेस गुलाम अहमद मीर। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में, चूंकि 126 साल पुरानी तारीख है इस पार्टी की, बहुत सारे नशीब व फराज और उतार चढ़ाव देखे गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में जो सियासी मामलात हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो यकतरफा फैसले जी मीर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने लिए, कांग्रेस पार्टी आने वाले हर मुहाज पर इस फैसले के खिलाफ नुक्ताचीनी करता रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जमहूरी फैसले हों या आईनी फैसले हों, ये यकतरफा थे, बायलैटरल थे। इधर जम्मू में भी आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अवामी राबता मुहिम के एक प्रोग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आज जम्मू में एक रैली निकाली। रोड शो और रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के दौर इक़्तिदार से लेकर मौजूदा दौर तक जो जम्मू कश्मीर दुनिया भर के ममालिक के लिए मुल्क एक मिसाल के तौर पर उभर चुका था, लेकिन बीते कुछ बरसों में भाजपा के इक़्तिदार में आने के बाद कहीं न कहीं जमहूरियत पर भी सवालिया निशान लगाने लगे। उसके बाद लद्दाख भी लग रहा है, यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों के माध्यम से गरीब विभाग के कदर वापस आतंकवाद की लीडरशिप हो रही है, दहशतवादी के अंदर हालात की तरफ जा रहे हैं, और ये बातें और दावे और खोखले बातें करते हैं, दावे करते हैं, उसके खिलाफ दावे जा रहे हैं। एक जन जागरण अभियान था, बड़े जोर से देश में चलेगा। आप बीजेपी की सरकार उनके दावों को एक्सपोज करेगी। जिस तरह से हिमाचल में समाचार बना है, इसी तरह से पूरे देश में। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती का जम्मू दौरा भी जारी है। आज दूसरे रोज कश्मीरी पंडित महाजरीन के कई अवामी वफूद ने
पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बेशतर पंडित लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इससे निकलने के लिए कोई न कोई तरतीब फार्मूला देना होगा। पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई वफूद ने अपने मुश्किलात से महबूबा मुफ्ती को आगाह किया। इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने कल जम्मू में कई अवामी वफूद से मुलाकात की और पंडित बरादरी की इस मुलाकात के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने दरगाह पीर बाबा बदन शाह की ज़ियारतगाह पर भी हाजिरी दी। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। दुआओं में जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल और कोरोना वायरस के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। महाजरीन कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में समय से जम्मू कश्मीर से बाहर जम्मू या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इनके मसाइल अनगिनत हैं। मसाइल में न सिर्फ बेरोजगारी, तामीर व तरक्की, मुश्किलात और घर वापसी और कश्मीर वापसी के हवाले से भी सीर बहस हासिल की गई। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर पंडित बरादरी को यकीन दिलाया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में भी कोशिशें की और मौजूदा दौर में भी वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने पंडित बरादरी की इस वफद से बातचीत करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तंजीम के तौर पर घर घर जाकर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इन मसाइल को उठाती रहेगी। नाज़रीन, आज आलमी सतह पर बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर, मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में तकरीबात का इनेकाद आज सुबह से जारी रहा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों के हक में एक हफ्ते का प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। प्यार, मोहब्बत और शफकत से बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मशवरा दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि कोविड-19 और मुल्क भर में कोविड-19 के बाद बच्चों ने बेशतर वक्त अपने इंडोर्स या घरों के अंदर गुजारा, जिसको अब बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक खुसूसी सर्वे के मुताबिक चौंका देने वाली सर्वे यह है कि कम उम्र के बच्चे अब प्री डायबिटिक होने लगे हैं। बच्चों को माहिरीन नफ्सियात ने खेलकूद में हिस्सा लेना, एक्सरसाइज करना और घरों से बाहर वक्त गुजारने पर भी काफी ज्यादा जोर दिया। वादी कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, कारगिल और मुल्क भर में गुज़श्ता कई बरसों से कोविड-19 के बीचों बीच में बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पे ही बहुत ज्यादा वक्त गुजारा, जिससे बच्चों के नफ्सियात पर बहुत ज्यादा मनफी असर पड़ा है। ताहम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने श्रीनगर में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि बच्चों का ये दिन मनाने के साथ साथ अब एक हफ्ते तक बच्चों के साथ दोस्ती का हफ्ता मनाया जा रहा है। आज 14 नवंबर नेशनल चिल्ड्रंस डे है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। इस मौके पर चिल्ड्रंस से रिलेटेड जो एनजीओ है जो इसमें काम करती है, वो एक हफ्ते का चिल्ड्रंस वीक मनाने जा रही है। आज से चिल्ड्रंस के जो हकूक है कौन से है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज में उनके प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए, उसके बारे में वो जानकारी देने वाले हैं। चिल्ड्रंस हम सब जानते हैं कि आने वाले भविष्य उनके हाथों में है, तो उनका जो बचपना है वो भी अच्छा जाए तो ही तो अच्छा भविष्य उनके हाथों से हो सकता है। मेरे साथ यहाँ चिल्ड्रन हेल्पलाइंस के जो साथी है जावेद जी और उनके साथी, आज उन्होंने यहाँ इसकी लॉन्चिंग की है। नाज़रीन, जहां एक तरफ बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू अंजहानी का भी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव वीक भी मनाया जा रहा है। कोऑपरेटिव वीक में किसी वक्त इस महकमे की इफादियत या क्रेडिबिलिटी या साख बहुत ज़्यादा थी और जम्मू कश्मीर में खुसूसन हमारे ऊपरी इलाकों में जिनमें कारगिल, नोबरा, लद्दाख और बाकी इलाके शामिल हैं, इस कोऑपरेटिव वीक के सिलसिले में बड़ी अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाता था। शोपियान में भी एक तकरीब के दौरान एडीसी ने अवाम पर जोर दिया कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में कोऑपरेटिव हफ्ता मनाने के लिए हमें अवाम की तवक्कुआत पर खड़ा उतरना होगा। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ मीर के अलावा डॉक्टर सुशीर, जो कि साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं, वो भी इस तकरीब पे मौजूद थे और तकरीब की मुनासबत पर रोशनी डाली गई। जैसा मालूम है
कि सारी इंडिया में भी 68 कोऑपरेटिव वीक जो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जा रहा है, हमारी यूटी में भी ये मनाया जा रहा है। हमने भी इस डिस्ट्रिक्ट शोपियान में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, और जिसमें हम सेलिब्रेशंस होते हैं, डिलिब्रेशंस होते हैं, या सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशन डिबेट्स होते हैं, जिसमें हाईलाइट लोगों को कोऑपरेटिव की अवेयरनेस की जाती है, कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी दी कि इसके वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से टाइम पे आ जाती है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। स्पेशली जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो, उनको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। स्पेशली हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा खासा काम कोऑपरेटिव हो रहा है, लोगों का काफ़ी एतमाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे, जिसकी वजह से हमने करोड़ों रुपीस की बिजनेस इस करंट फाइनेंशियल ईयर में की है। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में एक मेडिकल रिपेयर शॉप चल रहा है जो लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में, जिसमें हमने कम से कम करीबन हमने 3 करोड़ रुपये का जो मेडिसिन हैं पेशेंट उसमें तकसीम किए, जिसमें 14 से 15 लाख रुपए तक हमने रिबेट उनको दिया, जो 5 से 10% मेडिसिन पे आता है और 50% सर्जिकल आइटम्स पे आता है। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ जो हार्ट ऑफ द सिटी में हमने जो कोऑपरेटिव शॉपिंग सुपर बाजार हमने मॉडर्नाइज किया, या जो मॉडर्न लाइन्स पे किया है, उसमें ऑलमोस्ट तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ हमने रखे हैं जो डिस्काउंट। नाज़रीन, अब अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात का सिलसिला लगातार जारी है। डोडा, किश्तवाड़, मेंढर और मुतअद्दिद इलाकों या कौमी शहरा श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर लगातार सड़क हादसों के बाद अब मुतल्लिका डिपार्टमेंट को अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। सड़क हादसात की वजूहात बहुत सारी हैं। कम उम्र में ही आप ड्राइवर बन जाते हैं, कम उम्र में ही आप तजुर्बा हासिल किए बगैर आप कौमी शहरा पर गाड़ियां चलाते हैं, कम उम्र में ही आपने ये बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचा भी था, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ। इसी बीच में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपनी गाड़ियों को इस फ्लीट में शामिल करने का इंदिया दिया, लेकिन ये इंदिया अभी तक कागजों तक ही महदूद रहा। डोडा के दूर दराज इलाकों रामबन, रामसू और मुतअद्दिद इलाकों में अब एसआरटीसी की उन प्रोफेशनल ड्राइवर्स की खदमात हासिल करना वक्त का अहम तरीन जुज बन चुका है। ताज़ा तस्वीरों में इंतहाई बड़ी अहम खबर आ रही है रामसू इलाके से। मगरकूट रामसू में ट्रॉलर ने एक सोमो गाड़ी और एल्टो गाड़ी का टक्कर करने के बाद 2 अफराद इसमें जाम बहक हुए। मगरकूट रामसू ट्रॉलर और एल्टो कार के बीच में हुए इस हादसे में 2 अफराद की जानें तलफ हुई और आखिरी लम्हात में अभी तक 2 अफराद की निशानदेही की जा रही है और उनका ताल्लुक किस एरिया से, इस बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आज मगरकूट रामसू के करीब ट्रॉलर ने सोमो गाड़ी और एल्टो कार को टकराने के बाद 2 अफराद की मौत वाक़या हुई। हमारे साथी आरिफ वहीद की इतला है कि इलाके में इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राहत रसानी का काम शुरू कर दिया गया। अगरचे जख्मी अफराद को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में एक और अहम मौजू हमारे पास है। सर्दियां शुरू होते ही शायद बेरोजगारी का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। हालांकि 35 से 370 के बाद और कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद जम्मू कश्मीर के आम लोगों के शबरोज मुश्किल हालात में गुजरे। ताज़ा तस्वीरें दिखाएगा चोरियों की वारदातों में बतदरीज इजाफा। जिला डोडा के दूर दराज इलाकों में दुकानों से अलग अलग चोरी करके दुकानों से साजो सामान और पैसा भी लूट लिया गया। आपको याद होगा कि श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में भी एक शख्स को चोरों ने उसके घर में मार पिटाई करके उससे 1 लाख रुपया जो उन्होंने अपने तजहीज़ और तकफीन के लिए तैयार रखा था उसको भी चुरा लिया था। हम एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने फौरी तौर पर यह इतला दी कि पैसा जो है उसको हमारी तरफ से मिल जाएगा। दुकानों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शटर उतारने के बाद इसके जो लॉक वगैरह है उनको तोड़ दिया गया। उसके बाद दुकानों में दाखिल होने के बाद चोरी शुदा सामान को अपने साथ ले गए। पुलिस ने इस ज़मन में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। डोडा सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों की माने तो चोरी की वारदातों में बेतहाशा इजाफे के बाद पुलिस को अपनी पॉलिसी और बेहतर करनी होगी, शबाना गश्त बढ़ाना होगा ताकि इस तरह की वारदातों में कमी आ जाए।
क्या पूरा मामला हुआ, कब आपको पता चला यहाँ पे चोरी हुई? जब हम दुकान खोलने सुबह आए तो हमने देखा यहाँ पर ताले तोड़े थे। जब शटर उठाया तो यहाँ पर तमाम किताबें बिखेरी थी, पैसे वाला ये बक्स ये भी खुला था, सब कुछ यहाँ पर हम देख रहे थे। यहाँ पर कैश था ही नहीं। लगभग कितना कैश आपका लिया? 45,000 रुपये। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जामा मस्जिद वाला एरिया, वहाँ पे भी चोरी हुई है, यहाँ भी 2 चोरियाँ। यहाँ पर तो एक तो हमारा हमसाया है बिल्कुल, इसके साथ ही को 12:35 पर उनकी तो, और हमारा 12:40 से 12:54 तक यहाँ पर। तो बाजार में एक मुर्गे वाला जिसका 1.5-2 लाख रुपया ले गए, एक बूट वाला उसका 1,35,000 रुपया ले गए। देखिए, ये तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पुलिस की नाकामी। आपने खुद देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज में 12:36 पे पुलिस वाले बाहर खड़े हैं और 12:41 पे चोर वो चोरी करके बाहर आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि चोरी अंदर हो रही थी और पुलिस वाले बाहर खड़े थे। तो ये पुलिस की नाकामी दिख रही है। और इस एरिया में जहाँ भी पुलिस स्टेशन को 100 कदम की दूरी पे है, डीसी ऑफिस 50 कदम की दूरी पे है, यहाँ पे चोरी हो जाए और ये जो चोरों का दिल इतना बड़ा हो जाए, ये सिर्फ इस वजह से है कि जो पीछे चोरियाँ हुई, जो अभी पुलिस लाइन के पास चोरी हुई थी 30 जून को, जिसमें 1.5 लाख रुपए करीब एक मुर्गे वाले का लिया गया था, उस पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो चोरों को एनकरेजमेंट नहीं मिलती कि हम दोबारा कहीं अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये पुलिस ने जो की नाकामी है, जो इन्होंने कार्रवाई नहीं की, उस वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है चोरों अभी का। तक देख रहे थे पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी मार्केट में। वो तो एक्टिव नज़र आते हैं उस वक्त जब चोरी होने के बाद, तो पुलिस आप पहुंच जाती है वहाँ पे। अभी एक इंसिडेंट और आज सामने आया है कि 2 साल या 3 साल पहले गालिबन किसी के यहाँ पे काफ़ी सोना चोरी हुआ था और कुछ टाइम बाद उसको इतना हैरास किया गया और उससे वो लिख के लिया गया कि हम पुलिस की कार्रवाई से सेटिस्फाई हैं और केस को क्लोज करते हैं और बिना किसी रिकवरी के। तो चोरी का केस उन्होंने क्लोज कर दिया और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, पूरा एरिया जो है हमारा टाउन जो है सीसीटीवी फुटेज के अंदर रहता है, क्योंकि फुटेज हम देखते हैं अलग अलग लोकेशंस पे कैमरे लगाए गए, उसके बावजूद भी इस तरह का मामला सामने आना। देखिए, जब तक मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जब तक ये पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है कि चोरों को पकड़ना, क्योंकि ये नॉमिनेटेड होते हैं कुछ लोग। हाँ, एक चीज़ जो बदलाव जो आया है 5 अगस्त 2019 के बाद, तो ये मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी ये लोएस्ट थी क्राइम रेट में, चोरी चकारी में और कत्ल वगैरह में। लेकिन ये भी इनका मकसद यही था कि इसको भी यूपी और बिहार की तरह यहाँ पे भी क्राइम रेट हो जाए। आप देखते होंगे कि अचानक यहाँ से एक वो कुछ भिखारी बाहर से और कुछ वो फेरी वाले और कुछ अचानक तो पूरा डोडा भर जाता है। अलग अलग जगहों पे 4 जगहों पे चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और बड़ी बात है। जिस तरह से पहली दफ़ा इस तरह का जो मामला जो है डोडा के अंदर सामने आया, अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इन लोगों को, सब लोगों को बेनकाब करती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने इंस्पेक्टर से भी बात की जो यहाँ पे आए थे, उनका यही कहना है कि उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है बेनकाब किया जाएगा। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। वसीम। नाज़रीन, कश्मीर में भी चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हुआ, इस पर बात करना बड़ा लाजमी है। बोहरी कदल डाउनटाउन श्रीनगर में 90 साल के बुजुर्ग अब्दुर्रहमान ने चना बेचने के बाद 1 लाख रुपया जमा किया था। न ही उनकी शादी हुई, न उनके यहाँ कोई औलाद है। उनकी 4 बहनें हैं, एक का इंतकाल हो चुका है। अब्दुर्रहमान बोहरी कदल चौक में ठिठुरती सर्दियों और गर्मियों में चना बेचने का काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने का ये जरिया भी है। 1 लाख रुपया जमा किया था तो उन्होंने दबे होंठों से कहा कि 1 लाख रुपया उन्होंने अपने आखिरी रसूमात या तजहीज़ व तकफीन के लिए जमा किया था। लेकिन कुछ इलाके में शरपसंद अनासर और चोरों ने उसके घर में दाखिल होकर बुजुर्ग की मारपीट की और 1 लाख रुपया। अभी बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है श्रीनगर से कि श्रीनगर में अब एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने श्रीनगर पुलिस जोन की तरफ से 1 लाख रुपया उन्हें वापस दिया और चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पैसा तो अपना फिलहाल दिया ताकि बुजुर्ग शख्स जो है अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है इस परेशानी से फिलहाल इन्हें निकाला जा सके। बुजुर्ग शख्स की उम्र 90 साल बताई जाती है। श्रीनगर के बोहरी कदल में ये चना बेचने का काम करते हैं। अब चोरों का ज़मीर देखिएगा, ठीक है, आपने बड़े बड़े शोरूम्स में बड़े बड़े चोरियों की वारदातें की होगी, पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी होगी, सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया जा सकता है, लेकिन ज़मीर भी कोई चीज़ होता है। जब आपने इस बुजुर्ग शख्स के बारे में नहीं सोचा, तो अब डोडा में जिन चोरों ने दुकानों से पैसा लूटा, माल लूटा, उम्मीद करते हैं कि पुलिस डोडा और बोहरी कदल और दीगर इलाकों में बेनकाब इस गिरोह को बहुत जल्द करेगा, जिन्होंने चोरी की वारदातों में गुज़श्ता कई दिनों से बड़ा इजाफा किया है।
नाज़रीन, कश्मीर वादी से किताबें तहरीर करने का सिलसिला लगातार जारी है। पिरवर कहलाने वाले जम्मू कश्मीर की सरजमीन को अदब का गहवारा भी कहा जाता है। आज श्रीनगर में कई तकरीबात हुई जिनमें इनफरादी तौर पर बुक रिलीज की तकरीबात का इनेकाद किया गया। किताबों की रस्म रोनमाई और दीगर गैर सरकारी अदबी तंजीमों के साथ साथ अदबी मरकज की तरफ से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। किताबों की तहरीर और अदब को फरोग देने पर जोर दिया गया। कश्मीर में कल्चर एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी के साथ साथ बड़ी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इन किताबों को रिलीज करने में कोई भी वक्त ज़ाया नहीं किया। हालांकि हमारे पास यंग राइटर्स भी हैं जिन्होंने कम उम्र में बड़ी किताबें लिखी। इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि कश्मीर में अदब नवाजी का सिलसिला इसमें और बेहतरी लानी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किताबचे जो हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन किताबचे जो हैं इन्हें रिलीज़ करने के बाद पढ़ाने पर भी आपको जोर देना होगा, क्योंकि इस वक्त डिजिटल एजुकेशन में आज की दुनिया में आप इन किताबों से थोड़े से दूर हुए हैं। किताबें मुकम्मल करने के बाद, रिलीज़ करने के बाद इसकी पढ़ाने पर भी जोर देना होगा। आज मेरी 2 किताबों की यहाँ रस्मी रोनुमाई हुई, दशकुंत और दर्द सफ़र। ये अदबी मरकज़ कमराज, बज़्म अदब सकाफ़ती चारी शरीफ और ये हसनाबाद वेलफेयर कमेटी के जिन्होंने ताउन दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मजीद मसरूर साहब हैं, बाकी आज़ुर्दा साहब वगैरह जिन्होंने इसमें शमूलियत की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इस मजलिस में शामिल हमें बारसूरत आना चाहिए, इसमें शमूलियत करनी चाहिए। और नाज़रीन, गोगलैंड स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज लेट जाहिद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच इस वक्त जारी है और मुकाबले में शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। श्रीनगर जिमखाना के अलावा मकामी टीम के बीच में मुकाबला हुआ। शायकीन की अच्छी खासी तादाद, 1 महीने में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को मुंतज़मीन ने मुकम्मल किया। लेकिन आलमी कप के हवाले से ये खबर है कि आज शाम 7:30 बजे अबू धाबी के मैदान पर अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है और बरआज़म एशिया की कोई भी टीम जो है वो फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी और अब एशिया से बाहर जो टीमें हैं उन्होंने ये मुकाबला अब खेलना है और ट्राइबल अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है। और क्रिकेट में एशेज सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से रवायती हरीफ माने जाते हैं और क्रिकेट की जिंदा तारीख को देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी इस मुकाबले की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट माहिरीन की माने तो 60-40 के हिसाब से मुकाबला होगा और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच पर कहीं ना कहीं सबकत हासिल है। और नाजरीन, अभी मिली ब्रेकिंग खबर के साथ आदिल ऋषि ने सेंचुरी स्कोर करके करंट रांची प्लेयर ने गोगू में लेट जाहिद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया। तो नाजरीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर बेबाकी के साथ जारी रहेगा। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को अपनी पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासर।